आगे संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। ये बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एनडीए के सांसद एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। इसके अलावा संसद के इस मॉनसून सत्र में भी एनडीए सांसदों की ये पहली बैठक है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी किया गया। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बहुत ही अहम, बहुत ही खास संसद भवन में आज ये बैठक हो रही है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनडीए संसदीय दल आज एक साथ बैठा है। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि जब भी संसद का सत्र चलता है तो हम अक्सर देखते हैं कि कई बार बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है या फिर एनडीए संसदीय दल की बैठक होती है। और आज हम देख रहे हैं कि एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक है वो आज हो रही है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। हम जानते हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक हमने देखा कि भारत की सेना ने 100% सटीक तरीके से लक्ष्य हासिल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सेना को पूरी छूट है कि वो अपने हिसाब से टारगेट तय करें, समय तय करें। और हमने देखा कि भारत की सेना के शौर्य को दुनिया ने देखा और दुनिया ने देखा कि भारत में जो एक अभियान चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, आत्मनिर्भर भारत का अभियान, और हमने जो हमारे अपने साजो सामान है जो डिफेंस में हम जानते हैं कि हमारी जो प्रगति हुई है उसका भी एक उदाहरण दुनिया ने देखा कि आज हम डिफेंस के सेक्टर में भी कितना आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। तो इन सब को लेकर आज एक प्रस्ताव पारित किया गया एनडीए की संसदीय दल की बैठक में और उस प्रस्ताव के जरिए जो सेना का शौर्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप रही है उसकी प्रशंसा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए के जो सांसद हैं, एनडीए के जो नेतागण हैं, उन्होंने अभिनंदन भी किया। जो निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण मौका है ऐसे समय में जो हम देख रहे हैं कि संसद में टकराव सत्ता और विपक्ष के बीच देखने को मिल रहा है। तो ये एक मौका है जब एनडीए एकजुटता का प्रदर्शन भी कर रहा है, साथ ही साथ एक आगे किस तरह की रणनीति होनी है उसका भी एक संकेत आप इस बैठक में देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब ब्रीफिंग होगी तब क्या कुछ और बैठक में हुआ इस बात की भी विस्तार से जानकारी मिलेगी। जी शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कई मायनों में ये बैठक अहम है और आप बता रहे हैं कि बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पता चलेगा कि और कौन कौन से प्रस्ताव इसमें शामिल किए गए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी किया गया और एक तरफ हम देख रहे हैं जहां सदन में कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है विपक्ष की तरफ से, और वहीं एक तरफ एनडीए जो है संसदीय दल जो है वो एक साथ एकजुटता का संदेश देता हुआ भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आज की जो एनडीए की संसदीय दल की बैठक है उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ है। और जिस तरह से सेना ने इस पूरी कार्रवाई को सटीक तौर पर अंजाम दिया और हम देखा कि आतंक के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हैं। और अब हमने ये बता दिया है कि सिर्फ हम आतंकियों को नहीं बल्कि आतंकियों के आकाओं को भी बख्शने वाले नहीं, वो कहीं भी बैठे और छुपे हों। तो ये एक संदेश बहुत स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने दुनिया को दिया। और हम जानते हैं कि भारत से विभिन्न दलों का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में गया था और उस प्रतिनिधिमंडल ने भी आतंक के खिलाफ जो भारत की नीति है उस बारे में स्पष्ट तौर पर बताया था और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकियों को ठिकाना बनाया, आतंकियों का जो ठिकाना है उनको ठिकाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान की जो हरकत थी उस बारे में भी देश ने भारत ने दुनिया को बताया कि किस तरह से पाकिस्तान न केवल आतंकियों को संरक्षित करता है, एक सेफ ठिकाना देता है, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करता है। और उनकी सेना जब कोई आतंकी मारा जाता है तो उनके सेना के अधिकारी उनके जनाजे में शामिल होते हैं। तो ये सब बातें हमने देखी। तो आज इसको लेकर किस तरह से भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक अंजाम दिया उसका एक प्रस्ताव पारित किया गया है और आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया एनडीए के सांसदों द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई और जिस तरह से हमने देखा कि हमने आतंक के खिलाफ जो कठोर नीति अपनाई है दुनिया ने देखा है, और जिस तरह से हमने डिफेंस में एक प्रगति की है, उन सब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अभिनंदन
एनडीए के सांसदों ने किया है। तो निश्चित तौर पर ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब हम जानते हैं कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, टकराव भी देखने को मिल रहा है बिहार एसआईआर के मुद्दे पर, जिसमें सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी रणनीति साफ कर दी है और कल ही ये संकेत दिए थे कि अब अगर विपक्ष नहीं मानेगा तो मजबूरीवश जो विधायी कामकाज उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी बिना चर्चा के मजबूरी में सरकार को बिल पारित कराना पड़ेगा। तो उसको लेकर भी एक रणनीति हो सकता है, इस पर चर्चा हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया एनडीए के सांसदों द्वारा और ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पारित किया गया आज की बैठक में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।